अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप लोगों से गुजारिश है कि इस पैगाम को रमज़ान शरीफ से पहले पहले हर एक मालदार मालिक के निसाब तक ज़रूर पहुँचाए। नाज़रीन किराम, रमज़ान शरीफ बहुत ही अनकरीब है। लोग तो ज़कात निकालते हैं लेकिन तरीक़ा मालूम नहीं है। नाज़रीन किराम, ज़कात क्या चीज़ है, किस तरीके से ज़कात निकालनी है, कुछ पता नहीं है। नाज़रीन किराम, वो लोग इस पैगाम को जरूर सुने जो ज़कात निकालते हैं। नाज़रीन किराम, ज़कात देते वक्त की 3 खतरनाक गलतियां, जी हाँ, ज़कात देते वक्त की 3 खतरनाक गलतियां जिससे ज़कात अदा नहीं होगी। तो नाज़रीन किराम, वो 3 गलतियां क्या है, इंशाअल्लाह जब आप लोग इस वीडियो को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह फिर आप सही तरीके से ज़कात को निकालेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि रमजान शरीफ से पहले पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग सही तरीका से ज़कात को निकालें। नाज़रीन किराम, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। चलिए क्या कुछ कहा है हजरत अल्लामा मौलाना ताहिर रजा साहब ने, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़कात अदा तभी होती है जब ज़कात देते वक्त ज़कात की नीयत हो। आपने करोड़ों रुपए की ज़कात दी लेकिन ज़कात की नीयत नहीं है, ये नफली सदका होगा, ये ज़कात नहीं होगी। तो या तो देते वक्त ज़कात की नीयत हो या आपने घर में अलग डब्बा बना लिया है तो उस डब्बे में ज़कात का पैसा डालते वक्त नीयत होनी चाहिए। फिर देते वक्त नीयत ना भी हो तो मसला नहीं है। या आपने किसी को वकील बनाया, यार मेरी तरफ से ज़कात अदा कर लेना, तो उसको देते वक्त नीयत होनी चाहिए। ठीक है, बग़ैर नीयत के अगर आपने ज़कात अदा की तो ज़कात अदा नहीं होगी। तो पहली चीज़ अदायगी करते वक्त है नीयत। बताना लाजिम नहीं है, सामने वाले को ये बताना लाजिम नहीं है कि मैं तुम्हें ज़कात के पैसे दे रहा हूँ, बल्कि ना बताना ही मुस्तहब है। दिमाग में आप ज़कात की नीयत करें और दे दें उसको तोहफ़ा, ईदी और इस तरह से तोहफ़े के तौर पर, हिबा के तौर पर दे दें ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो और आपकी ज़कात भी अदा हो जाए। तो नीयत दिल में करनी है, ज़बान से उसको बोल के उसको जलील करने का इख्तियार हमें नहीं है। और तीसरा है मालिक बनाना। जिसको ज़कात दे रहे हैं उसको इस पैसे का, इस कपड़े का, इस राशन का मालिक बनाना ज़रूरी है, तब ज़कात अदा होगी। मालिक बनाए बग़ैर ज़कात अदा नहीं होती। तो मिसाल के तौर पे आपने किसी शरई फ़कीर को बुलाया और कहा ये देखो खाना पड़ा हुआ है, खा लो, तुम्हारे लिए लंगर है। तो आपने सिर्फ लंगर खाने की इजाज़त दी है, उसे खाने का मालिक नहीं बनाया। वो चाहे तो खाना अपने घर पे नहीं ले जा सकता। मिसाल के तौर पर वहीं आपने गरीबों को खाना खिलाया तो ये ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि आपने फ़कीरों को मालिक नहीं बनाया, उनको सिर्फ खाना उनके लिए जायज़ कर दिया है। हाँ, उनको ये इजाज़त हो कि जितना खाना खाना है खा लो, जितना लेना है ले जाओ, ये मालिकाना हुकूक आपने दे दिया उनको। अब लंगर की देख ज़कात में काउंट हो सकती है, लेकिन वैसे आप लंगर खिलाते रहें, किसी को थैली में घर ले जाने की इजाज़त ना हो, ये 100 देगे भी होंगी, नफली सदका होगा, ये हकीकी सदका नहीं है। फ़कीर को मालिक करना ज़रूरी है। मालिक का मतलब होता है जो चाहे वो कर सकता हो। तो जब आप कपड़ा दे देते हैं, आप राशन दे देते हैं, आप कैश दे देते हैं, अब उसकी जो मर्ज़ी वो करे, आपने मालिक बना दिया। बोलना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आप देखें, ये मालिक बनाना ज़रूरी है, लिहाजा मालूम हुआ मस्जिद में डायरेक्ट पंखे ख़रीद के दे देना ज़कात अदा इससे नहीं होगी। मस्जिद में डायरेक्ट एसी लगवा देना, डायरेक्ट दरियाँ ले लेना, किसी की तनख्वाह में, डायरेक्ट इमाम साहब की तनख्वाह में ज़कात का पैसा दे देना, इससे ज़कात अदा नहीं होगी। अगर मस्जिद में ज़कात का पैसा इस्तेमाल करना है तो फिर हीला करना पड़ता है। हीला क्या होता है कि पहले दरमियान में एक शरई फ़कीर होता है, उसको 5 लाख दिए जाते हैं, 2 लाख दिए जाते हैं, वो मालिक बन जाता है। फिर वो अपनी मर्ज़ी से मस्जिद के चंदा बॉक्स में वो 2 लाख रुपए डाल देता है और मस्जिद फिर उससे एसी ले लेती है और दरियाँ ले लेती है और पंखे ले लेती है। ठीक है, जो मस्जिद मदरसों में अगर आपने देना है तो पहले किसी शरई फ़कीर को पंखों का मालिक बना दें, ये 10 पंखे तुम्हारे हैं, और वो फिर मस्जिद में जाके वो 10 पंखे दे दे। आपकी ज़कात अदा हो गई शरई फ़कीर को देने के बाद, शरई फ़कीर ने उसको मस्जिद में लगा दिया। इस तरह हो सकता है। इसी तरह हॉस्पिटल में डायरेक्ट कोई मशीन ख़रीद के दे देना, हॉस्पिटल वालों को ज़मीन अतिया कर देना, हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा देना,
मस्जिद की कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा देना, ज़कात के पैसे से ये नहीं हो सकता। ज़कात के मसारिफ जहाँ अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाए वो वहाँ हर जगह पे इंसान है। मिस्कीन को दो, फ़कीर को दो, आमिलीन को दो, मुसाफिर को दो, ये सारे इंसानों के बारे में इमारतों पर ज़कात का पैसा लगाने की अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दी है। तो बीच में शरई फ़कीर होना चाहिए। अब ये हीला कहाँ जायज़ है और कहाँ नाजायज़ है, ये नहीं हो सकता कि आप हीले कर कर के गरीबों से पैसा लेके दूसरी जगहों पे लगाते ही चले जाएं। ये तो फिर जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने ज़कात लाजिम की है कुरान के अंदर कि भाई ये पैसा इंसानों की ज़रूरत तक पहुंचना चाहिए, हीले अगर हम लगातार करते रहे तो फिर तो ये दरों दीवारों और इमारतों में लग जाएगा पैसा। तो उलमा ने वाज़े तौर पर फरमाया जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक आप हीला नहीं कर सकते। और ज़रूरत क्या है, मिसाल के तौर पर पूरे इलाके में मस्जिद ही नहीं है, अब यहाँ पर ज़रूरत है, तो अब यहाँ पर ज़कात का पैसा हीला करके मस्जिद बना सकती है। और वो भी तब जब साफ़ पैसा आपको ना मिल रहा हो। अगर साफ़ पैसा है तब भी ज़कात का हीला ना करो। अगर साफ़ पैसा भी नहीं है और मस्जिद की अशद ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। मदरसा बंद होने लग गया है, कोई साफ़ पैसा नहीं दे रहा है, तो अब मदरसे को बचाने के लिए कि वहाँ पे उलमा तैयार होते हैं, अगर नहीं होंगे तो लोगों का ईमान ख़राब होगा, अब ज़कात का पैसा यूज़ कर सकते हैं।